नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना के होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी के लिए पूरे 9 दिन पूजा करना मुमकिन न हो तो क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शास्त्रों में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है। एक ऐसा तरीका जिससे सिर्फ 2 दिन की पूजा से पूरे 9 दिनों का फल मिल सकता है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना। कभी काम की वजह से या कभी सेहत साथ नहीं देती या फिर कोई और मजबूरी, और पूरे 9 दिनों तक व्रत और पूजा का नियम बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। फिर मन में एक कसक रह जाती है, एक गिल्ट सा महसूस होता है कि अरे हम अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस दुविधा का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है, और हमारे शास्त्र ही इसका रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोग बड़े जोश और श्रद्धा से पूजा शुरू तो करते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई न कोई रुकावट आ जाती है। कभी तबीयत ठीक नहीं रही या ऑफिस में कोई ज़रूरी काम आ गया और पूजा बीच में ही रोकनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, मन में निराशा तो होती ही है। तो ऐसे में निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में ना इसी सिचुएशन के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही पावरफुल रास्ता बताया गया है। और ये सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा समाधान है जो उस गिल्ट से भी बाहर निकालता है। और वो समाधान है सिर्फ 2 दिन। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 दिनों की फोकस्ड पूजा से पूरे 9 दिनों की पूजा का पुण्य पाया जा सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों में बताई गई एक प्रॉपर विधि है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो वो 2 दिन कौन से हैं और उन दिनों में पूजा करनी कैसे है? आइए अब इस पूरी पावरफुल 2 डे पूजा की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 2 दिन हैं नवरात्रि के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, 9वीं तिथि और विजयदशमी। असल में इन 2 दिनों की पूजा में ही पूरे 9 दिनों के उत्सव का सार, उसका एसेंस छिपा हुआ है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। 9वीं के दिन देवी के 3 मेन फॉर्म्स की पूजा होती है और फिर दशमी के दिन उनके अल्टीमेट फॉर्म यानी देवी ललिता की। ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पूजा है ना, ये पूरे त्योहार का वजन उठा लेती है और जो भी संकल्प लिया हो उसे जल्दी पूरा कर सकती है। ठीक है, तो अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि नवमी के दिन पूजा करनी कैसे है। एक एक करके सारे स्टेप समझते हैं। तो देखिए, किसी भी पूजा की तरह शुरुआत हमेशा गणपति जी की प्रार्थना से ही करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करें कि यह अनुष्ठान बिना किसी बाधा के पूरा हो। इसके बाद पूजा की जगह पर या तो तीनों देवियों की मूर्तियां या फोटो रख सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो सबसे सरल तरीका है हल्दी की 3 छोटी छोटी ढेरियां बना लें। वो भी देवियों का ही प्रतीक मानी जाती हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, तीनों देवियों की पूजा का क्रम। 9वीं के दिन महालक्ष्मी, महाकाली यानी दुर्गा माँ और महासरस्वती, इन तीनों की पूजा होती है। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है, दुर्गा माँ को चित्रात्रम मतलब लेमन राइस और माँ सरस्वती को दही चावल का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। मंत्र जाप के लिए भी बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं। हर देवी के लिए या तो उनके सहस्र नाम यानी 1000 नामों का एक बार पाठ कर लें, या फिर अगर समय की कमी है तो उनके अष्टोत्तरम यानी 108 नामों का 3 बार पाठ कर सकते हैं। दोनों को ही इक्वली पावरफुल माना गया है। तो ये तो हुई नवमी की पूजा। अब इसके बाद आता है दूसरा और आखिरी दिन, विजयदशमी। और ये दिन सिर्फ एक पूजा की विधि नहीं है, बल्कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत बहुत गहरा है। विजयदशमी के दिन सुबह पूजा की जगह को फिर से साफ करके गणपति पूजा की जाती है। इस दिन देवी ललिता की पूजा अपराजिता देवी के रूप में होती है। अपराजिता मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता। इस दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना और गुड़ की खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन ये दिन इतना पावरफुल क्यों है? इसका जवाब हमें हमारे इतिहास में मिलता है। सोचिए, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण पर विजय इसी दिन पाई थी, और द्वापर युग में पांडवों ने भी देवी अपराजिता की पूजा करके ही कौरवों की विशाल सेना को हराया था। ये दिन असल में बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। और विजयदशमी की इस जबरदस्त शक्ति का सोर्स है देवी ललिता।
अब हम ये देखेंगे कि उनकी स्तुति यानी ललिता सहस्रनाम सिर्फ एक त्योहार का पाठ नहीं है, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी कैसे बन सकती है। ये एक कमाल की बात है कि ललिता सहस्त्रनाम का हर एक नाम अपने आप में एक कंप्लीट और पावरफुल मंत्र है, और ये हजारों साल पुराने नाम आज की मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आजकल कई पेरेंट्स फेस करते हैं। बच्चे बात नहीं सुनते या पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगता। तो क्या इसका भी कोई उपाय है? जी हाँ, उपाय है, और वो है ये मंत्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं मात्रे नमः। ये ललिता सहस्रनाम का सबसे पहला नाम है। इसका मतलब है द डिवाइन मदर। माना जाता है कि इस मंत्र में बच्चों के स्वभाव को, उनके व्यवहार को सही दिशा देने की शक्ति है। इस मंत्र का अगर रोज जाप किया जाए तो ना सिर्फ बच्चे सही रास्ते पर आते हैं, बल्कि घर में, परिवार में आपसी प्यार और हार्मनी भी बढ़ती है। और इतना ही नहीं, जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये मंत्र बहुत मददगार माना गया है। अच्छा, अब एक और मॉडर्न प्रॉब्लम की बात करते हैं, करियर। बहुत मेहनत की लेकिन ऑफिस में रिकग्निशन नहीं मिल रहा या प्रमोशन अटका हुआ है। ये सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो इसके लिए जो पावरफुल मंत्र बताया गया है वो है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महाराज्ञै नमः। इसका अर्थ है द ग्रेट एम्प्रेस, यानी महान सम्राज्ञी। ये मंत्र देवी की सुप्रीम पावर को इन्वोक करता है, जो किसी को भी अपने फील्ड में लीडरशिप और सक्सेस दिला सकती है। इस मंत्र के जाप से प्रोफेशनल लाइफ में हाई पोजीशन हासिल करने में, रुके हुए प्रमोशंस पाने में और को-वर्कर्स के बीच रिस्पेक्ट पाने में मदद मिलती है। और ये सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी मान सम्मान दिलाता है। तो देखिए, बात चाहे नवरात्रि की पूजा की हो या फिर जिंदगी के रोजमर्रा के चैलेंजेस की, इस प्राचीन ज्ञान में हर सवाल का, हर मुश्किल का जवाब छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सब इस डिवाइन एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए तैयार हैं?